गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोएट्री नंबर 3 करेंगे फ्लेमिंगो बुक की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स एक्सप्लोर्स द एंड्योरिंग मीन्स एवर लास्टिंग पावर ऑफ ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी जो है वो एवर लास्टिंग है। टू अपलिफ्ट द स्पिरिट एंड प्रोवाइड सोलेस मीन्स हैप्पीनेस इवन इन द फेस ऑफ लाइफ्स हार्डशिप्स। कि जो ब्यूटी है वो हमेशा अपलिफ्ट रहती है, मीन्स वो कभी भी ज़ीरो में नहीं जाती है, कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है। और इट प्रोवाइड सोलेस मीन्स हैप्पियर मोमेंट इवन इन द फेस ऑफ लाइफ्स हार्डशिप्स। लाइफ की कठिनाइयों में भी ये ब्यूटी जो हम देखते हैं ना बेटा, नेचर की ब्यूटी, एनवायरनमेंट की ब्यूटी, ये हम कभी सैड भी होते हैं। प्रैक्टिकली देखना आप लोग, हम कभी सैड भी होते हैं, तो हम जब ये नेचर की ब्यूटी देखते हैं, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब देखते हैं, स्ट्रीम्स, रिल्स, रिवर्स, तो हमारे अंदर एक अलग ही खुशी, अलग ही हैप्पीनेस, जॉयनेस हम जो है फील करते हैं। यूजिंग नेचर एंड आर्ट एज एग्जाम्पल ऑफ दिस एटर्नल जॉय। एटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग जॉय। कि आर्ट और जो नेचर है वो हमारे लिए जो है एवर लास्टिंग जॉय है, नेवर एंडिंग जॉय है। सेंट्रल आइडिया देखेंगे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ जॉन कीट्स पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज दैट ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ जॉय। ब्यूटी जो है जॉयनेस का सोर्स है, हैप्पीनेस का सोर्स है, एंड इंस्पिरेशन। इससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है, ब्यूटी से, नेचर से, एनवायरनमेंट से। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दैट कैन हेल्प अस ओवरकम लाइफ्स चैलेंजेस, जो हमारी हेल्प करता है लाइफ के चैलेंजेस से बाहर निकलने में। ठीक है, तो ब्यूटी हमारा जो है नेचर की, वो एवर लास्टिंग है, नेवर एंडिंग है, और ये हमें इंस्पायर करती है, हमारे अंदर हैप्पीनेस फील करती है। और हम जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जो एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, वो हम इस ब्यूटी से, उन चैलेंजेस से, उन सिचुएशन से ओवरकम इजीली कर पाते हैं, बाहर इजीली निकल पाते हैं। की आइडियाज़ ऑफ द पोएम। पोएम के की आइडियाज़ देखेंगे। ब्यूटी कैन बी फाउंड इन नेचर एंड आर्ट। ठीक है बेटा, ब्यूटी जो है नेचर और आर्ट में हमें मिल सकती है। ब्यूटी कैन बी डिस्कवर्ड एनी वेयर एंड एट एनी टाइम। ब्यूटी कहीं भी डिस्कवर की जा सकती है और किसी भी टाइम वो हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए, है ना। बिकॉज जिनको नेगेटिविटी देखनी है उनको बाहर सारे में नेगेटिव ही दिखते हैं पॉइंट्स, लेकिन जो इंसान पॉजिटिव देखना जानता है उसको सब जगह पॉजिटिव ही दिखते हैं। ब्यूटी कैन हेल्प पीपल फील होपफुल एंड पीसफुल। तो ब्यूटी जो है वो हेल्प करती है लोगों को होपफुल रहने में, उम्मीद लाती है, और पीसफुल, शांत रहने में। ब्यूटी कैन हेल्प पीपल एंड्योर सैडनेस एंड सफरिंग। ब्यूटी जो है वो हेल्प करती है लोगों की सैडनेस और सफरिंग को दूर भगाने में। ब्यूटी कैन गिव पीपल अ रीज़न टू कीप लिविंग। ये लोगों को रीज़न देती है लिविंग मीन्स जिंदा रहने के लिए। एंड ब्यूटी कैन बी फाउंड इन सिंपल एंड कॉमन थिंग्स। और ये जो है सिंपल और कॉमन थिंग्स में पाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटी हम ताजमहल को देखेंगे तभी हम कहेंगे क्या हो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। नहीं, सिंपल एंड कॉमन थिंग्स से मतलब एनवायरनमेंट की, नेचर की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्लावर्स हैं, रिल्स मीन्स झरने हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें जो ब्यूटी हमें शो होती है इन सब चीज़ों की, वो बहुत ही सिंपल और कॉमन है। बट ये हमारे अंदर एक जीने का, लाइफ कीप लिविंग का एक लेसन हमें देती है। पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे जल्दी से। मेटाफर, मेटाफर होता है जहाँ पे कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, बट उसमें हम कंपेयरिंग के टाइम में लाइक और एज वर्ड का, कंपेयरिंग वर्ड का यूज़ नहीं करते। जबकि सिमिली में जब हम कंपेयर करते हैं दो वर्ड्स को, वहाँ पर हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। बस इतना इनमें डिफरेंस है। कंपेयर्स ब्यूटी टू अ डिवाइन नेवर एंडिंग सोर्स लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। अब यहाँ पर एक लाइन है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल होता है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो उसका एंडलेस फाउंटेन
अब यहाँ पर एंडलेस फाउंटेन को जो है इमोर्टल ड्रिंक से कंपेयर कर रहे हैं, बट कहीं पर भी कंपेयरिंग वर्ड लाइक और एज का यूज़ नहीं कर रहे। सो यहाँ पर है मेटाफर। ऑल्ट्रेशन होती है यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज। दो कॉन्सोनेंट साउंड जो वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ रही है, और वो जो वर्ड्स हैं वो जल्दी जल्दी वो सीरीज मतलब क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के। जैसे स्लीप और स्वीट, अब स्लीप और स्वीट एक साथ आ रहे हैं और दोनों में फर्स्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वो वर्ड्स होते हैं जो वॉवल्स के अलावा, एक्सेप्ट वॉवल्स, ठीक है, वॉवल्स 5 होते हैं A E I O U, उनको छोड़ के जो अदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। एनाफोरा, यूज़ ऑफ सेम वर्ड इन 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, 2 अलग अलग लाइन्स में ऊपर नीचे सेम वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ एनाफोरा है। जैसे ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, तो ऑफ ऊपर भी यूज़ हो रहा है और ऑफ नीचे भी फर्स्ट वर्ड यूज़ हो रहा है। सो हेयर इट इज़ एनाफोरा। इमेजरी होता है जहाँ पे हम चीज़ों को इमेजिन करके एक ब्यूटी दे रहे हैं, उस चीज़ को, उस पोएम को एक ब्यूटी दे प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करके ओनली। जैसे यहाँ पे है स्प्रिंकलिंग ऑफ हेयर मस्क रोज, है ना, क्लियर रिल्स, स्प्राउटिंग शेडी बून एंड ग्रैंडर माइटी डेड। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं पोएम में यूज़ हुए हैं जो कि इस पोएम को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर रहे हैं, ब्यूटीफाई कर रहे हैं, बिकॉज़ ये इमेजिनरी थिंग्स हैं। जब हम अपनी सोच अच्छी रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं और उससे कुछ इमेजिन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आता है और अच्छा रिज़ल्ट आता है, और हैप्पीनेस हमारे अंदर जो है एटर्नल जॉय हमें देता है वो। ठीक है बेटा, ये पोएम थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पोएम अ रोड साइड स्टैंड के साथ मिलती हूँ। टिल देन गुड बाय, सी यू। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको आप अपने पास लिखिए ज़रूर, इसके नोट ज़रूर बनाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।